हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 जो कि इंडिसेस है उसका एक्सरसाइज 7A आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट करना है आपको। दे रखा है, पहला पार्ट है 3 to the power 3 इंटू 243 to the power -2/3 इंटू 9 to the power -1/3। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत सारे फार्मूले बता रखे हैं, उसी को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखिए कि आपने पिछली वाली वीडियो देख लियो तो आपको आसानी। और उससे पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसमें यूज़ कर आपको स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए और क्यूब नंबर। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि कौन कौन सी। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर आप जानते ही हो 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256। आपको मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये आगे जो हम क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे ये आपको तीनों एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए लिखवा रही हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 16 से स्टार्ट करते हैं। अब 16 हो गया, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर 625 और ये हो जाएगा आपका 576 नहीं 576 यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 576। अब 26 का स्क्वायर क्या होगा 676, 28 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर क्या है 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। अब हमने स्क्वायर लिख लिए। अब हमें कुछ क्यूब का भी हमें पता होना चाहिए, तो हम क्यूब्स लिखते हैं, आप नोट कर लेना। तो देखिए क्यूब क्या है,
अब 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। अब आपका आ गया नेक्स्ट 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। तो आपको मोस्टली इतना याद होना चाहिए, इतना इनफ है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। और आपको और 2 चीज़ें आनी चाहिए, जैसे 16 है, फोर को क्या लिख सकते हो आप 2 टू द पावर 2, और 16 को 2 टू द पावर 4। कैसे 4? 16 को आप नहीं लिख सकते 4 इंटू 4, क्यों? 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। तो 2 को क्या लिख सकते हो? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, और इस 4 को 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4। तो 16 क्या हो गया 2 टू द पावर 4, और 2 की पावर 5 क्या होता है? क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5? 16 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना 32। तो 32 क्या होता है 2 टू द पावर 5। आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 32। तो ये भी यूज़ होगा। 64, इसको क्या लिखोगे 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 7 क्या हुआ? इसका डबल हो गया 128। एक एक बढ़ाते जा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है आप इसका डबल करते जा रहे हो। तो 128 का डबल 256, 2 टू द पावर 9 क्या हो गया 256 को हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 512। 2 टू द पावर 10 ये क्या होगा 1024। तो ये यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने लिखवा रखा है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है 3 का। 2 और 3 का हमें याद होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा ना 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 2 का पावर 3, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो आपको 3 का लिखना है। अच्छा ये बताइए 3 का स्क्वायर क्या है 9, आपको मैंने पीछे बताया। 3 का क्यूब क्या होता है 27। 3 की पावर 4 क्या होगी 27 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। या पे ऐसे भी लिख सकते हो 81 को क्या लिख सकते हो आप 81 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 9। 9 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3। इस 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिखा, इस 9 को तोड़ा तो 3 इंटू 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। आप 9 को लिख सकते हो ना 3 इंटू 3, और इस 9 को भी लिख सकते हो 3 इंटू 3। तो 3 की पावर 5, अब 3 टू दी पावर 5 क्या होगा? आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 81 को क्या हो जाएगा 243। 3 की पावर 6, इसको 3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 728। ये आपको कैसे 729 कैसे पता चलेगा? आपको पता है 9 का क्यूब क्या होता है 729।
अब आइए 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3। इस 9 को क्या 3 इंटू 3 तोड़ दोगे आप 3 की टर्म, मतलब 3 की टर्म्स में, तो ये क्या हो जाएगा 3। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये कितने 9 है 3 है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 729। तो आपको इतना ही याद रखना है, आगे हम बना लेंगे। देख, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन में हम इसी का यूज़ करेंगे। तो आपको क्या पता है, देखिए आपको ना इसको ना सबसे छोटा क्या है 3 है, तो आप सबको क्या 3 की टर्म्स में ले आओ, बेस क्या कर दो 3। तो आप इसे अगर 3, ये क्या है 3, इसको एज इट इज़ उतारो। अब ये 243 है, तो आपको इसको 3 की टर्म्स में करना है। तो ये 3 की टर्म्स में कैसे है, 3 टू द पावर 5 इक्वल टू 243। तो 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5। आपको ना मोस्टली क्वेश्चन में यही सोचना है ना कि बेस सेम हो जाए। अगर हमारा बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएंगी। अगर बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई हो रहा है तब पावर ऐड होगी, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी। तो ये क्या होगा, थ्री टू दी पावर 5 होल पावर माइनस 2/3, ये इधर लिखा हुआ था, इंटू 9 टू दी पावर माइनस 1/। अब ये देखिए 9 को आप कैसे चेंज कर सकते हो, 9 को 3 की टर्म्स में। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना 9 को। 9 की जगह आप 9 की जगह 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। और पावर माइनस 1/3। तो देखिए आपको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ये आपको मैंने पिछली वाली वीडियो आप देख लेना, आपको मैंने सारे फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, तो उन्हीं का अप्लाई करके मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, उन्हीं को अप्लाई करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे क्या है 5 इंटू माइनस 2/3, तो ये कितना हो जाएगा -10/3, -10/3। तो 3 की पावर क्या आ जाएगी -10/3। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब ये 3 टू द पावर, अब 2 इंटू -1/3, तो क्या हो जाएगा -2/3। ये पावर है। अब क्या है, अब आपका बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको समझ आ, ये तो आपको समझ आया ना, ये मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा और अपॉन 3। अरे 2 को आप -1/3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा -2/3। तो यही किया है यहाँ पे। तो ये क्या है पावर्स हैं, ये क्या है सारी पावर्स हैं। तो आप इसको क्या करोगे, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है और बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो आप क्या करोगे, पावर क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो, बेस क्या है हमारा 3 है और ये क्या है पावर क्या है 3। यहाँ पे बेस क्या है 3 और ये पावर क्या है -10/3। तो आपको मैंने बता रखा है बेस क्या होता है पावर क्या होती है। तो बेस क्या आपका यहाँ पे 3 है और पावर क्या है -2/3 है। तो ये क्या पावर क्या करोगे आप ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस -10/3 प्लस -2/3। तो देखिए क्या हो गई, बेस आपका सेम था मल्टीप्लाई हो रहा था, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको नहीं समझ आएगा, तो आप एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि उसमें फॉर्मूले मैंने आपको एक एक बता रखे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो आप एक बार देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस -10/3। तो अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3। ये सारी क्या है पावर है, ये स्केच है ना तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नहीं लिख रहा। तो ये क्या हो जाएगा 3। अब आप क्या लोगे इसका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा आपका 3, और ये क्या होगा 3 एलसीएम लोगे तो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 होगा, और यहाँ पे 1 है तो 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे आता है, 1 की टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 की टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। -2 अब कितने पे आता है 3 की टेबल में 3 1 पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो आपको आता ही होगा। तो 3 टू दी पावर, अब ये देखिए 9 -10 -2 अपॉन 3। देखिए -10 और -10 -2 कितना हो जाएगा -12। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 10 + 2 12। और पावर किसका होगा बड़ी डिजिट का, बड़ी डिजिट क्या है इसमें -10 है। आप पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, किसको -10 और -2 को, तो क्या हो जाएगा -12 और 9 किसकी पावर है 3 की पावर है अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा -12 9 -12 क्या होता है -3। आंसर क्या आ जाएगा -3/3। तो क्या हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, कितने पे 3 की टेबल में 1 ऊपर नीचे 3 है तो आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, तो 3 की पावर -1 बचा। तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर -1 क्या होता है 1/3, रेसिप्रोकल हो जाता है। आपको मैंने बताया था किसी की भी पावर माइनस में हो तो वो क्या हो जाएगा 1/8 टू दी पावर n। तो यहाँ पे पावर क्या थी 1 थी, तो 3 की पावर 1 क्या होगा 3 ही होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप इसके फॉर्मूले ये सब नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और फार्मूला सब कुछ दे रखा है, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट। अब आपको इसमें भी आपको क्या करना है बेस सेम करना है, क्या करना है बेस सेम करना है। तो सबसे छोटा क्या है माइनस, ये यहाँ पे बेस में क्या है 5 है, तो सबसे बेस देखो, बेस में सबसे छोटा कौन सा है 5 है, तो सबको 5 में कर दो। किसमें 5 में। आपको ये पता है 125 क्या है 125 क्या है 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब है। और 5/3 इसकी पावर है, और माइनस डिवाइड, और 25 क्या है स्क्वायर है, तो मैं 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, -1/2 है, पावर होल पावर -1/2। तो देखिए अब आप ये क्या करोगे 5 टू द पावर -4 इंटू 5 टू द पावर, देखिए 3 इंटू 5/3 है, तो आपको इसको क्या करना है, ये क्या कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 15, पावर क्या हो जाएगी 15/3। आप मल्टीप्लाई कर लेना, और यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 क्या होता है -2/2, -2/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये, या आप ये भी कर सकते थे 3 को, ये 3 कैंसिल हो जाता, ये 2 से कैंसिल हो जाता, तो ये क्या आता -1, और यहाँ पे ये क्या आता 5। अरे ये है ठीक है, 3 इंटू 5/3
क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पे क्या है 5 है। तो पावर देख रहे हैं तो ये क्या है, पावर क्या है, आप 125 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3। तो ये 3 इंटू अगर हम ये ब्रैकेट खोलते तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये मैंने बता रखा है। तो 3 इंटू 5/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 5 बचा। तो यही लिखा है मैंने 5 की पावर, आप लिख सकते हो ना 3 इंटू 5/3 इक्वल टू 5। तो ये क्या बचा 5 की पावर 5। अगर यहाँ पे है ये पावर, अगर आप ये ब्रैकेट खोलते हो तो ये क्या है 2 इंटू -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा -1, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1। तो ये कितना हो गया 5 की पावर -4 है, 5 की पावर 5 है, डिवाइड 5 की पावर -1 है। तो आप इससे क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ पावर ऐड हो गई, पावर क्या हो गई ऐड, -4 + 5, और बेस क्या हम ले लेंगे कॉमन, और डिवाइड 5 टू द पावर -1। तो देखिए -4 और +5 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 1, 5 - 4 क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या बचा आपका सेम यही उतार लेंगे, बचा क्या। अब देखिए आप 5 टू द पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है डिवाइड है, डिवाइड होता है तो क्या होती है पावर माइनस हो जाती है। तो माइनस और पावर क्या है माइनस की है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1 -1। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +1। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2। ये 5 टू द पावर 2 क्या होता है 25। तो आपका आंसर क्या आ गया 25। तो आपको समझ आया होगा। ये क्या है 3 है, 5 टू द पावर 3, और 125 5 टू द पावर, आप 125 को, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा इसको पीछे वीडियो करके देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, 27 है 125 है, और यहाँ पे क्या है डिवाइड में 3 है, क्या है डिवाइड में 3 है। तो क्या है 27/125 2/3 है। आपको मैं यहाँ पे उतार देती हूँ। टू बाय 3 है इंटू 9 टू द पावर 25, पावर क्या है -3/2 है। तो देखिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 है डिनोमिनेटर, ये पावर में नीचे क्या है 3 है, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा क्यूब। और ये दो नंबर आप देख रहे हो ये क्या है क्यूब है, क्या है क्यूब। 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है, 125 किसका क्यूब है 5 का क्यूब है। आप देख मैंने शुरुआत में करवा रखा है, आप इसमें से पीछे मैंने आपको करवा रखा है, पीछे से देख सकते हो। तो देखिए ये क्या है 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। अब होल पावर क्या है 2/3। अब देखिए 9 यहाँ पे क्या है 2 है, तो आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। आपको इससे पता चलेगा कि पावर के नीचे क्या है, पावर के नीचे क्या है स्क्वायर है। तो आपको ये अगर मेरा 2 कट जाएगा तो मेरा ये ऊपर का -3 बचेगा। तो देखिए मैं क्या करूँगी 9, ये दोनों नंबर मुझे क्या दिख रहे हैं, ये दोनों नंबर मुझे क्या दिख रहे हैं स्क्वायर दिख रहे हैं। तो ये मैं क्या करूँगी 3 की पावर 2, और ये 25 क्या है 5 की पावर 2, और -3/2।
तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर क्या है हमारे पास, सेम पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, पावर हम क्या ले लेंगे कॉमन क्योंकि सेम है, तो ये 3 मैंने कॉमन ले लिया पावर, ये आइडेंटिटी होती है, आपको मैंने पीछे करवा रखा है, और इंटू 2/3 मैंने 3 क्या ले लिया दोनों में से कॉमन, ये मैंने करवा रखा है आपको, आप पीछे देख लेना, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है a/b होता है, होल पावर क्या है n है, तो इसका मतलब क्या होता है a⁴n b⁴n, तो इसी का उल्टा होता है a⁴n b⁴n को मैं क्या लिख सकती हूँ a/b⁴n, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो पावर है इसे कॉमन ले रही हूँ, दोनों पे बाहर निकाल दिया मैंने ब्रैकेट, तो क्या लिया है पावर मैंने कॉमन ले लिया है, अब ब्रैकेट खोलूँगी तो क्या हो जाएगा, दोनों पे पावर चली जाएगी, ये क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या करोगे आप, पावर कॉमन ले लोगे, पावर कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -3/2, तो देखिए आपका ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे क्या बचा 3/5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5 की पावर -3, अब देखिए अब ये क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, और मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, तो 3/5 2 प्लस, क्यों मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या होती है पावर ऐड हो जाती है, और बेस क्या होना चाहिए सेम, तो हमारा बेस क्या है सेम है, तो -3, तो बेस किसे कहते हैं मैं आपको कब से बोल रही हूँ बेस, तो ये क्या होता है a⁴n है, ठीक है, ये फॉर्म है, तो जो a है ना ये हमारा क्या होता है बेस, और ये n है ये क्या होता है हमारा पावर होता है, ये क्या होता है पावर, और ये क्या होता है n, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 टू द पावर माइनस, देखो 2 ब्रैकेट ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 की पावर -1, अगर ये माइनस हटाते हैं तो ये क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे चला जाएगा, अगर पावर में माइनस है तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3, और पावर क्या है 1 है, तो 5 की पावर 1 क्या होता है 5, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 टू द पावर ये, ठीक है, अब देखिए किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है, किसी की भी, मान लो 3 की पावर 0 है तो 1 होगा, 2 की पावर 0 है तो 1 है, 1 की पावर 0 है तो 1 है, 5 की पावर 0 है तो 1 है, तो मतलब a की पावर अगर 0 है तो 1 होगा, a की पावर 0, a क्या है हमारा एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, a क्या है हमारा एनी रियल नंबर, और n जो पावर लेते हैं हम वो क्या होता है वो एनी होल नंबर ले सकते हैं या नेचुरल नंबर, तो a टू दी पावर 0 क्या है 1 है, तो 7 की पावर 0 क्या हुआ 1 हुआ, किसी की भी पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 आपको क्या दिख रहा है, क्या होता है ये 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ मैंने बोला नहीं पावर में क्या है 2 है, पावर में नीचे क्या है 2 है, तो मेरा अगर मैं इसका स्क्वायर लेती हूँ तो ये 2 कट जाएगा, तो आपको ये सोच के लेना, तो 5 को क्या लिख सकते हो आप 5 टू दी पावर 2, तो 5 का पावर 2 -3/2, तो देखिए अब -5 टू दी पावर -3, तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 इंटू 5 टू दी पावर -3 और -5 टू दी पावर -3। तो देखिए अब आपको क्या करना है,
अच्छा, आपने ये सीखा होगा, सेम चीज़ में से सेम माइनस करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? 0 आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो ये देखिए 5 टू द पावर -3 और 5 टू द पावर -3, इन ये क्या है? सेम नंबर है, सेम नंबर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? सेम में से सेम माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर? 0। तो ये दोनों क्या है? सेम है, तो सेम में से सेम माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 5 टू द पावर -3 भी -5 टू द पावर -3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये। तो आपको सेम ये ही करना है, यहाँ पे आप कर लोगे। तो देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी, आप खुद कर लेना। तो देखिए आपको ये क्या दिख रहा है? 16 क्या होता है हमारा? मैंने क्या बोला आपका? ये 16 है। आप 16 को क्या लिख सकते हो? आपको यहाँ पे देख रहे हो पावर क्या चाहिए हमें? पावर में क्या है? ये 4 है। क्या है? 4 है। पावर में क्या है? 4 है। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ पहले क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, -1/4 इंटू 49/9 की पावर -3/2 डिवाइड बाय 343 216 टू द पावर 3। तो देखो आपको पहले ये सोचना है ना कि ये नीचे का कट जाए। क्या? नीचे का जो ये पावर है ना, पावर क्या है? -3/4। तो जो नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। अगर मेरा कॉमन जो पावर है इनमें 16 और 81 में ये पावर अगर 4 आ जाती है, पावर हमारी होल 4 आ जाती है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को इसमें देखना है कि किसकी पावर 16 को मैं किसकी पावर 4 लिख सकती हूँ। तो आपको पता है 16 को मैं 2 टू दी पावर 4 लिख सकती हूँ। मैंने आपको ये अभी बताया था, पीछे ही बताया था। 16 को क्या लिख सकती हूँ? 2 टू दी पावर 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? 16 को 2 टू दी पावर 4। और 81 को क्या लिख सकती हूँ? 3 टू दी पावर 4। 81 को क्या लिख सकती हूँ? 3 टू दी पावर 4। तो ये मैंने आपको लिखवा रखा है, आप इसको देख लेना, लर्न कर लेना। लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब रूट याद है तो आप उसके छोटे छोटे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 और होल पावर क्या है? -4। क्या है? -3/4। होल पावर क्या है? -3/4। और देखिए 49। अब यहाँ पे क्या है हमारा? डिनोमिनेटर पावर में देखना है। पावर में ये क्या है? 2 है। तो हमें इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर क्या होता है? 7। 7 का 49 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 7 का स्क्वायर। 49 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 7 का स्क्वायर। 7 और 9 को क्या लिख सकती हूँ? 3 का स्क्वायर। 3/2 डिवाइड। अब मैं 343 को क्या लिख सकती हूँ? अब देखिए यहाँ पे क्या है? पावर है। पावर क्या है? 3 है। तो 343 मुझे पता है क्या है? क्यूब है। किसका क्यूब है? 7 का क्यूब है। आपको मैंने पीछे लिखवा रखा है, आप उसे याद कर लेना। मैंने बोला था कि आगे की एक्सरसाइज में आपको बहुत काम आएगा। अभी और भी काम आएंगे। देखो ये भी क्या है? ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब नंबर है। तो आप अगर आपको क्यूब और स्क्वायर याद होंगे ना तो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 3 है। तो मुझे क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। तो यहाँ पे क्या है? 216 का क्यूब क्या होता है? किसका क्यूब होता है ये? 216 6 का क्यूब होता है। आपको लिखवा रखा है मैंने, आप याद कर लेना। 2/3 मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही ये करवाया था। तो देखिए 2 टू दी पावर 2। अब आपको क्या लेना है? 4 आपको कॉमन लेना है। 4 क्या लेना है? कॉमन लेना है। अब देखिए आप ये क्या लोगे? 3 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 7/6 3 इंटू 2/3।
तो देखिए क्या अब कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो क्या बचा देखिए 1 इंटू -3 क्या बचा -3 इंटू 7 टू दी 7/3 टू दी पावर 3, 1 इंटू 3 3, और यहाँ पे क्या है 7/6 टू दी पावर 2, क्या बचा 2 बचा, 2 इंटू 1 2। तो देखिए अब आप इसमें क्या करना है आपको, अब आपको इसको खोल लेना है, जो कटता है काट दो, जो कटता है काट दो। तो देखिए ये क्या करना है आपको, यहाँ पे डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा, अगर आप ये माइनस हटाते हो तो अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 की पावर 3। अगर आप ये माइनस हटाते हो तो क्या हो जाता है माइनस, जब पावर में माइनस होता है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो मैंने माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, 3 को ऊपर ले गई, 2 को नीचे लेके आ गए। 7/3 टू दी पावर 3। अब ये डिवाइड है, अब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जो ये है ना 7/6 ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/7, 6/7 जब इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हो कैलकुलेशन। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 की, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको यहाँ लास्ट पेज में, तो देखिए क्या है, देखिए फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप ये ब्रैकेट खोलते तो क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 इंटू 7 टू दी पावर 3 और 3 की पावर 3 इंटू 6 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 2। आप ये ब्रैकेट खोलते तो दोनों पे चली जाएंगी पावर, ये 3 है, 3 किस पे चली जाएगी 3 पे, और 2 दोनों पे चली जाएंगी। 7 ये तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ना। फिर ये ब्रैकेट खोला तो हम दोनों पे चली गई पावर। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 3। अब ये देखिए इसको आप क्या 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। अरे 2 इंटू 3 क्या होता है 6 ही होता है ना। और 6 टू दी पावर 2 को क्या लिख सकते हो 6 इंटू 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 और 3 टू दी पावर 2 लिख सकते हो ना। तो आपको सेम यही करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आप इसको क्या लिखोगे 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्यों 7 की पावर क्या है 3 है, तो 7 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 3 की पावर क्या है 3 है, तो 3 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। तो 6 है, 6 की पावर कितनी है 2 है, तो 6 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स। पर हमें 6 को क्या लिखना है 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो देखिए 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 बार 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 3 की पावर 2 है, तो 3 को कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, दोनों की पावर 2 थी तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब नीचे आप क्या लिखोगे 2 की पावर क्या है 3 है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब 3 की पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, किसको 3 को। और 7 की पावर 2 है तो 7 टाइम्स, 7 की पावर 2 है तो 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 7 की पावर क्या है 2 है, 7 टू द पावर क्या है 2 है। तो देखिए अब जो कैंसिल हो रहा है, देखो ये गया, ये गया, ठीक है। अब ये 2 है, 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, ठीक है। अब ये 7 से गया,
7, 7 से गया। अब क्या बचा नीचे? नीचे बचा हमारा 2 बचा। नीचे क्या बचा? 2। और ऊपर क्या बचा हमारा? एक 7 बचा है और एक 3 और 3, मतलब 2 7 बचा है, 3 बचा है और 3, ये वाला 3 बचा है। तो 7 × 3 × 3, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या हो जाएगा? 7 × 9, 3 × 3 क्या होता है? 9। तो 7 × 9 क्या हो गया? 3 × 3। 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 7, 3 3 जा क्या होता है? 9, तो 9 लिख दिया। और 7 और 9 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा? 63। 63 को 2 से डिवाइड करूँगी तो पॉइंट में आएगा 31.5। ये है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।